पूर्णिया गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में आरव और उसकी छोटी बहन गौरी रहते थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद आरव ने ही अपनी छोटी बहन को माँ बाप दोनों का प्यार देकर पाल पोस कर बड़ा किया था। गरीबी ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा था। कभी घर में भरपेट खाना नहीं होता तो कभी जरूरत की चीजें भी अधूरी रह जाती थीं। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी आरव की खुददारी और मेहनत करने का जज्बा आज भी जिंदा था। भैया, आज फिर इतनी सुबह सुबह काम की तलाश में जा रहे हो? आप तो रोज सुबह निकल जाते हो और देर शाम तक मेहनत करते रहते हो। मुझे पता है आप ये सब हमारे लिए कर रहे हो, लेकिन भैया इतनी मेहनत के बीच अपना भी ख्याल रखा करो। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। हाँ गौरी, सोच रहा हूं कि आज कहीं मजदूरी मिल जाए ताकि शाम को तेरे लिए कुछ अच्छा खाना ला सकूं। घर की हालत तू भी जानती है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा भैया खाली हाथ वापस नहीं आएगा। चाहे पूरे दिन धूप में भटकना पड़े या कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आज शाम तेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ सकूं। भैया, एक बात पूछूं? आप रोज इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकते रहते हो, और फिर भी घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो क्या मैं भी थोड़ा काम कर लूं? शायद मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकूं, ताकि आपको इतनी परेशानी अकेले ना उठानी पड़े। नहीं गौरी, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे बाहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। तेरी पढ़ाई, तेरे सपने सब पूरे होंगे। ये मेरे जीते जी मेरी जिम्मेदारी है। तू बस हिम्मत रख, तेरा भाई सब संभाल लेगा। आरव के जाते ही गौरी कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। वो अपने भाई को दूर जाते हुए देखती रही। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। लगातार संघर्ष और गरीबी की मार ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। गौरी ये सब चुपचाप देख रही थी, और तभी उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। वो अपने भाई का बोझ कुछ कम करना चाहती थी, इसलिए बिना किसी को बताए वो चुपचाप घर से निकल पड़ी और सीधे ठाकुर रणवीर की हवेली की ओर चल दी। अरे अरे रुको, तुम कौन हो और इस तरह सीधे हवेली के अंदर कहां चली आ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि बिना इजाजत कोई भी अंदर नहीं जा सकता? पहले अपना नाम बताओ और यह भी बताओ कि तुम्हें किससे मिलना है। इतनी जल्दी में आखिर तुम यहां क्यों आई हो? जमींदार साहब, मेरा नाम गौरी है। मैं पास वाले गांव से आई हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरा भाई दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अब हमारे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी, बर्तन साफ कर लूंगी, आंगन साफ कर दूंगी। जो भी काम देंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगी। बस मुझे काम दे दीजिए साहब। ठीक है गौरी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है और मुझे लगता है कि तुम एक मेहनती और ईमानदार लड़की हो। आज से तुम इस हवेली में काम करोगी। पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करना और
किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारी मेहनत का पूरा सम्मान किया जाएगा। अब से तुम्हें काम की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है। और फिर अगले ही दिन से गौरी हवेली में काम पर लग गई। वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी मेहनत और लगन के साथ हर काम करती रही। कभी झाड़ू लगाती तो कभी आंगन साफ करती, कभी बर्तन साफ करती तो कभी हवेली के दूसरे कामों में हाथ बटाती। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को उसे उसकी पहली मजदूरी मिली। अपने हाथों में कमाई के पैसे देखकर गौरी की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला गई हो। फिर वो तुरंत बाजार गई और घर के लिए राशन खरीद लिया। आटा, चावल, दाल और जरूरत का सामान लेकर वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ी। आज उसके कदमों में थकान नहीं बल्कि अपने भाई की मदद कर पाने की खुशी थी। गौरी, ये खाना कहाँ से आया और ये सारा राशन कैसे आ गया? सुबह जब मैं घर से निकला था तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? क्या किसी ने हमारी मदद की है या तूने कहीं कोई काम शुरू कर दिया है? सच सच बता गौरी, ये सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। भैया, आज मेरी एक दोस्त आई थी। उसने हमारी हालत देखी और हमारी मदद करने का फैसला किया। ये सारा राशन और खाना वो ही लेकर आई थी। उसने कहा कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप पूरे दिन हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप और ज्यादा परेशान हो। बस आप आराम से खाना खाइए और किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब सब ठीक हो जाएगा भैया। ये सुनकर आरव के मन को थोड़ी तसल्ली मिली। वो खाने के लिए बैठ गया। पूरे दिन की मेहनत और थकान के बाद उसे बहुत भूख लगी थी। वो चुपचाप खाना खाने लगा और कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। गौरी भी उसे देखकर खुश हो रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि आज उसका भाई भूखा नहीं सोएगा। घर में भले ही गरीबी थी, लेकिन उस पल दोनों भाई बहन के चेहरे पर एक अलग ही संतोष और अपनापन दिखाई दे रहा था। अगले दिन सुबह आरव हमेशा की तरह काम की तलाश में घर से निकल गया। गौरी उसे जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों में छिपी चिंता को महसूस करती रही। वो जानती थी कि उसका भाई अब भी घर की जिम्मेदारियों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। आरव के जाते ही गौरी ने घर के छोटे मोटे काम जल्दी से निपटाए और फिर चुपचाप तैयार होकर हवेली के लिए निकल पड़ी। अब हवेली का काम उसकी रोज की जिम्मेदारी बन चुका था। वो हर दिन मेहनत करती थी ताकि अपने भाई का बोझ थोड़ा कम कर सके। इस तरह कुछ दिन निकल जाता है। गौरी, मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा हूं। अब तू छोटी बच्ची नहीं रही है। तूने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और हमेशा इस घर की खुशियों के बारे में सोचा है। अब मुझे लगता है कि मुझे तेरे भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तेरी शादी एक अच्छे और समझदार परिवार में हो, जहां तुझे हमेशा प्यार और सम्मान मिले। एक भाई होने के नाते ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बस तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूं, इसलिए सोच रहा हूं कि अब तेरी शादी के बारे में बात शुरू कर दूं। भैया, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है और आपके साथ रहना है। आपने बचपन से मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। अभी तो मैं आपके साथ रहकर घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना चाहती हूँ। आप मेरे लिए इतनी सालों से मेहनत कर रहे हो, ऐसे में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे लिए आपकी खुशी और आपका साथ सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए भैया, अभी कुछ समय और मुझे अपने पास रहने दीजिए। गौरी, मेरी प्यारी बहन, मैं तेरी भावनाएं समझता हूँ। मुझे भी तेरे बिना रहने का ख्याल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटा, ये भी सच है कि एक ना एक दिन मुझे तेरी शादी करनी ही होगी। हर भाई का सपना होता है कि उसकी बहन अपने नए घर में खुश रहे, उसे प्यार और सम्मान मिले और उसका जीवन सुख से भरा रहे। मैं चाहता हूँ कि जब भी तेरी विदाई हो वो खुशी और गर्व के साथ हो। तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और सबसे बड़ा गर्व भी। इसीलिए मैं बस तेरे अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए वही फैसला करूंगा जिसमें तेरी खुशी सबसे पहले होगी। हाँ भैया, मैं आपकी बात समझती हूँ और मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे अच्छे के बारे में ही सोचते हो। लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मैं आपके साथ रहकर बहुत सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, इतनी संघर्ष की है,
मैं अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे लिए इस समय आपका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि कुछ समय और आपके साथ रहूं, आपके सुख दुख में आपका सहारा बनूं और घर की जिम्मेदारियों में आपका हाथ बटाऊं। भैया, जब सही समय आएगा तब मैं आपकी हर बात मान लूंगी, लेकिन अभी मुझे अपने पास ही रहने दीजिए। ठीक है गौरी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही होगा। मैं कभी भी तुम्हारी खुशी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी खुशी है। अगर तुम्हारा मन अभी शादी करने का नहीं है तो मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुमने हमेशा मेरी बात का सम्मान किया है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझूं। अभी तुम मेरे साथ रहो, अपने सपने पूरे करो और अपनी मन की जिंदगी जियो। जब तुम्हें लगे कि समय सही है तब हम इस बारे में फिर बात करेंगे। आखिर तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती जिम्मेदारी हो, और मैं हमेशा तुम्हारी खुशी के बारे में ही सोचूंगा। एक दिन गौरी हमेशा की तरह ठाकुर रणवीर की हवेली में अपने काम में व्यस्त थी। वो पूरी लगन और ईमानदारी से अपने सभी काम कर रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ठाकुर रणवीर दूर खड़ा उसे लगातार देख रहा है। गौरी अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान इधर उधर नहीं गया। वहीं दूसरी ओर ठाकुर रणवीर की नजरें बार बार गौरी की ओर उठ रही थीं। वो चुपचाप उसे देखता रहा, जबकि गौरी इस बात से पूरी तरह अनजान थी। हवेली का माहौल बाहर से सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी और तनाव बढ़ने लगा था। गौरी अपने काम में लगी रही, जबकि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उसे लगातार देख रहा है और आने वाले समय में उसकी जिंदगी एक नई मोड़ की ओर बढ़ने वाली है। गौरी, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सादगी ने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। तुमने हर काम पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ किया है। तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी अच्छाई मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। गौरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें सम्मान, खुशियां और एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे जवाब का सम्मान करूंगा। नहीं ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको हमेशा एक बड़े और सम्मानित व्यक्ति की तरह देखा है। सच कहूं तो आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे ऐसी बात कहेंगे। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और आपके द्वारा दी गई मदद को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन शादी के बारे में मैं इस तरह नहीं सोच सकती। मेरे मन में आपके लिए आदर है और वही आदर हमेशा रहेगा, इसलिए कृपया मेरी बात को समझिए और मुझे माफ कर दीजिए। गौरी, मेरी बात को हल्के में मत लो। मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छा रखी है और मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि हर फैसले का एक परिणाम होता है। मैं चाहता हूं कि तुम समझदारी से फैसला करो, वरना हालात तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। ठाकुर साहब, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती। इसलिए आज के बाद मैं इस हवेली में काम करने नहीं आऊंगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। इतना कहकर गौरी हवेली से बाहर निकल गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन उसका मन बेहद दुखी था। वो अंदर से बहुत नाराज और आहत थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान का वो सम्मान करती थी, वही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। रास्ते भर उसके मन में यही बातें घूमती रहीं। वो चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ती रही, लेकिन उसके दिल में गुस्सा, दुख और निराशा का तूफान उमड़ रहा था। गौरी, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई है। क्या बात है? किस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारी आंखों में दर्द देखकर मुझे चैन नहीं मिल रहा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आज थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए चुप हूँ। आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा आराम कर लूंगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। गौरी के मन में एक तूफान चल रहा था। वो बार बार सोच रही थी कि आखिर वो अपने भैया को सच कैसे बताए। उसने उनसे छुपकर हवेली में काम करना शुरू किया था और अब ठाकुर रणवीर की हरकत ने उसकी चिंता और बढ़ा दी थी। वो जानती थी कि सच सुनकर आरव को बहुत दुख होगा। इसी डर और उलझन में गौरी चुपचाप बैठी रही, जबकि उसके दिल का बोझ हर पल बढ़ता जा रहा था। अरे आरव, तुम्हारी बहन गौरी आजकल हवेली में दिखाई नहीं दे रही। पहले तो रोज काम पर आती थी, फिर अचानक क्या हुआ?
कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम सबसे छुपा रहे हो? कैसा काम? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? गौरी हवेली में काम करने जाती थी? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है और तुमने उसे कहाँ देखा था? अरे आरव, लगता है तुम्हें अपनी ही बहन की कोई खबर नहीं है। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, शायद तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पूरे गांव को मालूम है कि गौरी कई महीनों से हवेली में काम कर रही थी, लेकिन तुम ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे पहली बार ये बात सुन रहे हो। इतना कहकर ठाकुर रणवीर वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें आरव के मन में चुभ गईं। पूरी रात वो बेचैन रहा और सच्चाई के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह उसने ठान लिया कि अब वो हर हाल में सच जानेगा। जैसे ही गौरी उसके सामने आई, आरव ने उससे सीधे सवाल पूछने का फैसला कर लिया। गौरी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। सच सच बताना, क्या तुम कई महीनों से ठाकुर रणवीर की हवेली में काम करने जाती थी? और अगर जाती थी तो तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की क्या वजह थी? हाँ भैया, मैंने आपसे ये बात छुपाई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे हवेली में काम करने नहीं जाने देते। लेकिन मैं आपकी परेशानी और घर की हालत देख रही थी। मैं बस आपका बोझ थोड़ा कम करना चाहती थी। मुझसे गलती हुई कि मैंने सच नहीं बताया, लेकिन मैंने जो भी किया सिर्फ आपकी और इस घर के लिए किया। अरे पगली, मैं तेरा भाई हूं ना। इतनी बड़ी परेशानी अकेले क्यों सहती रही? तेरे दुख से मुझे भी दर्द होता है। आगे से मुझसे कोई बात मत छुपाना, क्योंकि तेरी हर मुश्किल अब मेरी भी मुश्किल है। भैया, शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में ठाकुर रणवीर का व्यवहार बदल गया। उसकी नजरें और बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं डर की वजह से आपको कुछ नहीं बता पाई, इसलिए मैंने हवेली जाना छोड़ दिया। अब मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती। अरे पगली, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? तुम अकेले इतना सब सहती रही और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो और मुझे पता ना चले, ये सोचकर ही मेरा दिल टूट जाता है। उसी गांव में विनोद नाम का एक पुलिस अधिकारी रहता था, जो गौरी से सच्चा प्रेम करता था। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर आरव के घर पहुंचा। उसके मन में एक जरूरी बात थी, इसलिए उसने आरव को आवाज दी और उससे मिलने लगा। आरव भैया, मैं आज आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं गौरी का बहुत सम्मान करता हूँ और उसकी खुशियों की हमेशा परवाह करता हूँ। काफी समय से मेरे मन में एक बात है जिसे आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपको और गौरी को मंजूर हो तो मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ और जीवन भर उसका साथ निभाना चाहता हूँ। गौरी, विनोद ने अपनी बात कह दी है। अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन फैसला पूरी तरह तुम्हारा है, इसलिए बिना किसी डर के अपने दिल की बात कहो। हाँ भैया, मैं भी विनोद से शादी करना चाहती हूँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और हमेशा मेरी खुशियों की परवाह की है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं अपना जीवन विनोद के साथ बिताना चाहती हूँ। अरे, जब तुम दोनों इस रिश्ते से खुश हो तो मेरी खुशी भी इसी में है। मैं चाहता था कि गौरी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसका सम्मान करे और साथ निभाए। विनोद, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो मेरी तरफ से पूरी रजामंदी है। आरव ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।